दीपक में अगर फूल बनता है तो रहस्य जानकार चौंक जाएंगे और उसके बाद तुरंत ही 3 काम शुरू कर दीजिए। इन 3 कामों को करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी। भगवान आपसे बहुत प्रसन्न रहेंगे और आपके सभी बिगड़े काम बनने लगेंगे। भक्तों, अगर आपके दीपक में फूल बनता है तो ये बहुत गंभीरता से लेने वाली बात है, क्योंकि परमेश्वर भगवान की कृपा आप पर अब होने वाली है और जो दिक्कतें आपको चल रही हैं वो दिक्कतें आपकी खत्म हो जाएंगी और आर्थिक रूप से आप मजबूत होंगे। साथ ही आपकी जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो जाएगी और भगवान आपके घर में वास करेंगे। भक्तों, हमारी बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि दीपक में फूल कब बनता है और क्यों बनता है। देखिए, जब भगवान आपको कुछ संकेत देते हैं, खास तौर पर आपकी पूजा स्वीकार होने के समय, तब आपके दीपक में फूल बनते हैं। वैसे तो भगवान आपको कई प्रकार के से संकेत देते हैं जिन्हें आप समझते भी हैं और ना भी समझते हैं। जैसे सपने में वो आपको दर्शन देते हैं या फिर फूल गिर जाता है आपकी पूजा करते समय, या आपको दर्शन होते हैं भगवान बार बार, या आपको ऐसा लगता है जैसे कि भगवान की मूर्ति जो है वो आपको देखकर मुस्कुरा रही हो। इससे भक्तों, आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाती है। दीपक में जो फूल बनता है तो उसमें भी आपको दर्शन होते हैं। है तो भगवान जी आपको कई प्रकार से संकेत देते हैं, पर जो दीपक में फूल बनने का संकेत है वो सभी को नहीं मिलता है। या तो जो भगवान के पक्के साधक है या जो भगवान के बहुत प्रिय हैं उनके दीपक में बनता है। और ये जो फूल है ये बार बार नहीं बनता, कभी कभार बनता है। कहीं आप सोचो कि भगवान का संकेत है या भगवान प्रसन्न है तो रोजाना बनेगा। अगर ये फूल आपके दीपक में बनता है तो इसका मतलब है कि भगवान आपसे प्रसन्न है। फिर चाहे फूल एक बार बने या 2 बार। खास तौर पर ये फूल साधना के समय, नवरात्रि के समय, पितृपक्ष के समय ये फूल ज्यादा बनता है। जो फूल बनता है ये गोल बाती में भी बनता है और लंबी बाती में भी बनता है। कई लोग सोचते होंगे कि लंबी बाती में नहीं बनता, तो ऐसा नहीं है, लंबी और गोल दोनों बाती में बनता है। एक बात और बता दें आपको कि जो फूल बनता है तो गुलाब का बनता है या कमल का सा बनता है। कई बार आपको लगता है कि नेत्र बने हुए हैं, कई बार आपको ऐसा लगता है कि चित्र बना हुआ है, कई बार सूर्य किसी चंद्र जैसी आकृति दिख है, कई बार आपको ऐसा लगता है जैसे खड़िया तलवार बनी हुई है। तो ये अलग अलग आकृतियां अलग अलग देवताओं की तरफ संकेत करती है। जैसे अगर पुष्प बनता है तो माता रानी की सेवा आप करते हैं, और अगर माता काली की आप पूजा करते हैं तो आपको खड़ी या तलवार बनी हुई दिखाई देती है। इस प्रकार से आकृतियां बनती है। तो आपको ये जो दीपक होता है इसमें फूल जो बनता है वो बहुत महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि आपकी पूजा से प्रसन्न होकर आपके घर भगवान आते हैं और आपकी दीपक के माध्यम से संकेत देते हैं। दीपक अगर तीव्र गति से जलता है तो भी संकेत देते हैं, है कि भगवान आपसे प्रसन्न है। पर जब दीपक में फूल बनता है तो आपको ये 3 काम बहुत जल्दी शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि इन 3 कामों को करने से भगवान जो आपकी चौखट पर आकर खड़े हैं वे घर में आकर विराजमान हो जाते हैं और स्थायी रूप से आपके घर में वास करते करते हैं आपकी तमाम विपदा हो का निवारण करते हैं, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं और हर प्रकार से आपको सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। सबसे पहला काम हम आपको बता दें है कि अगर दीपक जलने में फूल बना है तो उस फूल को आपको जब तक दीपक जल रहा है तब तक नहीं तोड़ना है। जब दीपक शांत हो जाए तो उस फूल को तोड़ लीजिए, किसी चिमटी से आप तोड़ लीजिए और उसमें घी मिलाकर सिंदूर आप मिला सकते हैं। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं या माता काली के भक्त हैं तो उसमें कुमकुम भी मिला सकते हैं या चंदन भी मिला सकते हैं, एवं उसका रोजाना तिलक कीजिए। इस तिलक की इतनी शक्ति होती है कि तिलक को करने से आपके तमाम कार्य बनते चले जाएंगे। साथ ही सामने वाला व्यक्ति आपके अनुसार कार्य करना शुरू कर देगा। लोग आपके बारे में सकारात्मक सोचेंगे। जिस प्रकार सूरज का तेज होता है उसी प्रकार तिलक लगाने से आपके चेहरे से सकारात्मक ऊर्जा निकलेंगी जो सामने वाले को भी सकारात्मक कर देंगी। इसलिए ये जो फूल है इसका तिलक हल्का सा करें लेकिन जरूर करें। अगर तिलक भी नहीं कर सकते हैं तो कान के पीछे आप लगा सकते हैं या गर्दन के पीछे लगा सकते हैं, यानी कि आपके शरीर के किसी एक ऐसे अंग पर लगाएं जहां गंदगी ना हो और गंदे हाथ ना लगे। तो इस तिलक का बहुत महत्व होता है
अगर नौकरी नहीं लग रही है तो तत्काल आपकी नौकरी लग जाएगी। साथ ही आपको कोई ऐसी परेशानी है जिसका कोई हल बात नहीं मिल रहा है तो हल मिलना शुरू हो जाता है। कोई दिक्कत वगैरह आती है तो हल्की फुल्की सी आती है, इतनी दिक्कत नहीं आती है जितनी अन्य व्यक्ति को आती है। दूसरा कार्य जो आपको शुरू करना है वो ये है कि आपको मंत्र जाप, जैसे चालीसा, किसी सहस्त्र नाम का पाठ या कोई सा भी मंत्र हो जिसको आप जप करना चाहते हो, आपको शुरू कर देना है। क्योंकि तिलक करने से तो मात्र आपको 20% पर ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि तिलक लगाने से जो ऊर्जा है वह इस समय मंत्र उच्चारण करने की तुलना में बहुत कम होती है। वहीं अगर आप इस समय मंत्र का जब शुरू करते हैं तो आपको 80 से 90% तक ऊर्जा प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। भक्तों, मंत्रोच्चारण से होता यह है कि जो फूल आपको धुंधला दिखाई देता है वो आपको स्पष्ट रूप से नजर आने लगता है, यानी कि आपको अनुभव होने लगता है। आप उनको महसूस कर पाते हैं कि वास्तव में ईश्वर आपसे कुछ कहना चाहते हैं। तीसरा कार्य जो लास्ट है वो ये है कि आपको भोग देना चाहिए, क्योंकि जितनी भी योनि यहाँ है सब भोग से प्राप्त होती है। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो देव योनि हो, चाहे वो प्रेत हो, या वो मनुष्य योनि हो, या चाहे वो जीव योनि हो, सभी योनियों को भोग बहुत प्रिय होता है। भगवान जो आपके घर में आते हैं तो उनके आदर्श अधिकार के लिए आपको भोग जरूर देना चाहिए। आप मिष्ठान का भोग दे सकते हैं, 2 रिराने वाले भरत दे सकते हैं, लौंग बतासे का भोग दे सकते हैं। और सबसे उत्तम है कि जो सबसे पहली रोटी आपकी बनती है उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर के भगवान को अर्पित करें और लगभग 15 से 20 मिनट बाद आप उसे पूरे घर में बांट दें। एक चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिए कि जब भगवान को भोग अर्पण करें तो आंख बंद करें और भगवान का आवाहन करें ताकि वह भोग ग्रहण कर सके। और इस प्रकार इन तीनों उपायों का अनुसरण करने से आपके घर में सुख, समृद्धि, समता शुरू हो जाएगी। हमारे ऊपर प्रभु की कृपा है, ये हम कैसे पहचाने? तो ये 8 लक्षण प्रकट होने लगते हैं जिस पर भगवान जी की कृपा होती है। लक्षण एक शांति और क्षमा का भाव, जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है उसके मन में शांति होती है। वह घोर अपराध करने वाले के प्रति भी गुस्से की जगह क्षमा का भाव रखता है। सोचिए, यदि आपको कोई बहुत बुरा भी कह दे और फिर भी आपका मन शांत रहे तो यह हरि कृपा का सबसे बड़ा संकेत है। क्योंकि क्रोध ऊर्जा को नष्ट करता है और उसकी ऊर्जा भजन और साधना में लगती है, क्रोध में नहीं। लक्षण 2, दोष दर्शन से दूर रहना। हरि कृपा पाने वाला व्यक्ति कभी भी दूसरों के गुणों में दोष नहीं देखता। वह ना तो किसी की निंदा करता है और ना ही किसी के दोषों को सुनने में रुचि रखता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आपका मन अब दूसरों की बुराइयों से हटकर उनकी अच्छाइयों को देखता है? यदि हाँ, तो समझिए प्रभु की कृपा आप पर बरस रही है। लक्षण 3, भीतरी और बाहरी पवित्रता। जो व्यक्ति भगवान की कृपा से संपन्न होता है वह न केवल बाहरी रूप से पवित्र रहता है बल्कि उसके मन और हृदय में भी पवित्रता होती है। वह छल कपट से दूर होता है और सत्य व सरलता को अपनाता है। अगर आपको लगता है कि अब आपका मन पहले से अधिक निर्मल और शुद्ध हो गया है तो यह हरि कृपा का तीसरा संकेत है। लक्षण 4, धर्म विरोधी कार्यों से दूर रहना। भगवान की कृपा से युक्त व्यक्ति कभी भी ऐसे कार्यों में संलग्न नहीं होता जो धर्म के विरुद्ध हो या भक्ति में बाधा डाले। वो अपनी चित्तवृत्ति को भगवान में लगाए रखता है और संसारिक मोह माया में नहीं फंसता। लक्षण 5, अपने भजन का फल सभी को अर्पित करना। जिसके ऊपर प्रभु की कृपा होती है वह अपने भजन और साधना का फल केवल अपने लिए नहीं रखता बल्कि सबके सुख समृद्धि की कामना करता है। वह अपने भजन से दूसरों को भी लाभ पहुंचाने की इच्छा रखता है। लक्षण 6, भजन से भी कुछ न कृपा पात्र अपने भजन का भी फल अपने लिए नहीं मांगता, वही सिर्फ भगवान का भजन करता है। किसी और सुख सुविधा या लाभ की आकांक्षा के बिना यदि आपका मन अपने स्वार्थ भजन की ओर अग्रसर हो रहा है तो यह हरि कृपा का संकेत है। लक्षण 7, मान सम्मान से असंतुष्ट रहना। भगवान की कृपा से युक्त व्यक्ति मान सम्मान, कीर्ति या प्रतिष्ठा मिलने पर भी
उसमें गर्व या अहंकार महसूस नहीं करता, वह सदा विनम्र और सहज रहता है। लक्षण 8 सब पर करुणा पर ममता नहीं, हरि कृपा पात्र सभी जीवों पर दया और करुणा रखता है, परंतु ममता और मोह से मुक्त रहता है। वह सभी से प्रेम करता है लेकिन किसी से भी मोह नहीं करता, क्योंकि मोह बंधन का कारण बनता है। तो भक्तों, ये थे 8 दिव्य लक्षण जो ये दर्शाते हैं कि आप पर भगवान की कृपा बरस रही है, कि आपको भी इनमें से कुछ लक्षण अपने जीवन में महसूस हो रहे हैं। तो समझिए प्रभु की कृपा आप पर बनी हुई है। अब हम और आप थोड़ा सा नाम जापने की बात, थोड़ा सा नाम जापते हैं, करेंगे तो बोलो जय राधा रानी, 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 राधा 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 राधा।